आज एक ऐसी बात सुनिए जो शायद आपका पूरा नजरिया बदल दे। जरा इमेजिन करो, दो शिप्स। पहला शिप छोटा सा, उस पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा है, मनी। और अक्सर लोग समझते हैं कि रिस्क बस यही है, बैंक बैलेंस, सैलरी, डॉलर्स। लेकिन अब दूसरा शिप देखो, ये बड़ा शिप है और इसमें सिर्फ पैसा नहीं, फैमिली, पेरेंट्स, हेल्थ, एजुकेशन, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और मनी सब लोडेड हैं। और हकीकत यह है कि असल रिस्क यही कंप्लीट शिप है। अगर आप भी अब तक समझते थे कि रिस्क सिर्फ पैसा होता है, तो आज की वीडियो आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर सकती है। आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में समझेंगे कि अल्लाह ने इंसान को असल में कौन कौन सी 6 चीजें रिस्क के तौर पर दी हैं। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो जिंदगी की टेंशन कम हो जाएगी, शुक्र बढ़ जाएगा और रिस्क में बरकत भी आएगी। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं एक सिंपल लेकिन पावरफुल टिप शेयर करूंगा जो आपके रिस्क में बरकत ला सकती है। अगर आपको इस्लामिक नॉलेज और लाइफ चेंजिंग विजडम पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल हर कोई कहता है, भाई मेरा रिस्क नहीं आ रहा, बिजनेस डाउन है, जॉब नहीं मिल रही। लेकिन सच क्या है? हम रिस्क को ही गलत समझ बैठे हैं। रिस्क सिर्फ पैसा नहीं, जो अल्लाह देता है वो सब रिस्क है। कुरान कहता है, हर मखलूक का रिस्क अल्लाह के जिम्मा है। सूरे हूद आयत 6। फिर प्रॉब्लम कहाँ है? हम सिर्फ बैंक बैलेंस देखते हैं और बाकी नेमतों को इग्नोर कर देते हैं। सोचो, एक आदमी के पास पैसा है लेकिन सेहत नहीं, फैमिली टूट रही है। क्या ये असल रिस्क है? बिल्कुल नहीं। इसलिए लेफ्ट साइड वाला मनी शिप छोटा है और राइट साइड वाला कंप्लीट रिस्क का ट्रेजर शिप ही असल सच है। सबसे पहली चीज, फैमिली और रिलेटिव्स भी रिस्क का हिस्सा है। अक्सर लोग समझते हैं कि रिस्क सिर्फ पैसा होता है, लेकिन असल में एक लविंग फैमिली, पेरेंट्स की दुआ और रिश्तेदारों का साथ भी अल्लाह की बड़ी नेमत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी करता है, अल्लाह उसके रिस्क में इजाफा करता है और उसकी उम्र में बरकत देता है। सही बुखारी। जरा सोचिए, एक इंसान के पास पैसा कम है लेकिन उसके पास फैमिली का प्यार है, पेरेंट्स की दुआ है और रिलेटिव्स उसका साथ देते हैं। ये भी एक बड़ी दौलत है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? लोग इतने बिजी हो गए हैं कि पेरेंट्स को टाइम नहीं देते, रिलेटिव्स से मिलना कम हो गया है और फिर लोग शिकायत करते हैं कि रिस्क में बरकत नहीं है। इसलिए एक सिंपल टिप याद रखो, हर हफ्ते कम से कम एक रिलेटिव को कॉल करो, पेरेंट्स के साथ वक्त गुजारो और रिश्तों को मजबूत रखो। अक्सर बरकत वहीं से आती है जहां हम सबसे कम तवज्जो देते हैं। दूसरी बड़ी नेमत हेल्थ भी रिस्क का एक हिस्सा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। यानी सेहत भी अल्लाह की तरफ से एक बड़ी नेमत और रिस्क है। सोचिए, अगर किसी इंसान के पास बहुत पैसा हो लेकिन सेहत ना हो, ना वो खुलकर खा सकता है, ना सुकून से सो सकता है। एक मिसाल लो, एक बिजनेसमैन ने जिंदगी भर करोड़ों कमाए लेकिन अचानक हार्ट अटैक हो गया। अब वो हॉस्पिटल के बेड पर है, पैसा है लेकिन सेहत नहीं। इसलिए असल रिस्क सिर्फ पैसा नहीं, सेहत भी सबसे बड़ी दौलत है। इस्लाम हमें बैलेंस्ड लाइफ सिखाता है। सुबह जल्दी उठना, नमाज पढ़ना, हलाल और साफ खाना खाना और अपने जिस्म का ख्याल रखना। आज के डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ज्यादातर डिजीजेस लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं। और सोचिए, इस्लाम ने 1400 साल पहले ही हमें मॉडरेशन, साफ खाना और हेल्दी लाइफस्टाइल की तालीम दे दी थी। इसलिए अपनी सेहत की कद्र करो, क्योंकि ये भी अल्लाह का दिया हुआ एक अजीम रिस्क है। तीसरी बड़ी नेमत, पेरेंट्स भी रिस्क का एक अजीम हिस्सा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। सोचिए, जिस माँ के कदमों के नीचे जन्नत हो, उसकी दुआ कितनी पावरफुल होगी। पेरेंट्स की दुआ अक्सर इंसान की जिंदगी में बरकत और रिज्क का सबब बन जाती है। जिंदगी में अक्सर देखा गया है कि जो लोग अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, अल्लाह उनके काम में बरकत डाल देता है। लेकिन आज के ज़माने में क्या हो रहा है? लोग बिजी हो गए हैं, पेरेंट्स को टाइम देना कम हो गया है और फिर लोग कहते हैं कि रिस्क में बरकत नहीं है। इसलिए आज से एक सिंपल काम शुरू करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनकी खिदमत करो
और उनके लिए दुआ करो, क्योंकि अक्सर इंसान का सबसे बड़ा रिस्क और बरकत उसके पेरेंट्स की दुआ से आता है। चौथी बड़ी नेमत, एजुकेशन और चिल्ड्रन भी रिस्क का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। कुरान का सबसे पहला हुक्म ही ये था, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। सूरह अल-अलक। यानी इल्म भी एक ऐसा रिस्क है जो कभी खत्म नहीं होता। सोचिए, पैसा कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन नॉलेज ऐसा खजाना है जो इंसान को जिंदगी भर फायदा देता है। हिस्ट्री में बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स गुजरे हैं जिन्होंने अपने इल्म से दुनिया को फायदा दिया, जैसे इब्न सीना, जिनका इल्म और रिसर्च आज भी मेडिसिन की दुनिया में रेफरेंस माना जाता है। इसी तरह बच्चे भी अल्लाह की तरफ से एक बड़ी नेमत और रिस्क होते हैं। अगर उनको अच्छी तरबियत और तालीम दी जाए, इस्लामिक वैल्यूज के साथ मॉडर्न एजुकेशन भी, तो वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बनाते, बल्कि अपने पेरेंट्स के लिए भी सहारा बन जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये ऐसा रिस्क है जो आज भी बरकत देता है और कल भी देता रहेगा। पांचवी बड़ी नेमत, अच्छे फ्रेंड्स भी रिस्क का एक हिस्सा होते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, इसलिए देख लो तुम किससे दोस्ती कर रहे हो। यानी जिस तरह के लोगों के साथ आप वक्त गुजारते हो, वैसी ही आपकी सोच और जिंदगी बनने लगती है। अगर आपके आसपास पॉजिटिव और अच्छे लोग हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, अच्छी बात सिखाते हैं और आगे बढ़ने में मदद करते हैं, तो ये भी अल्लाह का दिया हुआ एक बड़ा रिस्क है। लेकिन अगर सर्कल टॉक्सिक हो, नेगेटिव हो या गलत आदतें सिखाता हो, तो वो इंसान की जिंदगी और रिस्क दोनों पर बुरा असर डाल सकता है। इसलिए अपना सर्कल सोच समझ कर चूज करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, नॉलेज शेयर करो और एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करो। अक्सर इंसान की सक्सेस और बरकत उसके राइट सर्कल की वजह से भी आती है। छठी और आखिरी चीज, मनी भी रिस्क का हिस्सा है, लेकिन सिर्फ तब जब बाकी नेमतें साथ हों। पैसा जरूरी है, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि पैसा सिर्फ एक टूल है, जिंदगी का असल मकसद नहीं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कुछ तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो, अल्लाह उसका बदला देता है और वो सबसे बेहतरीन रिस्क देने वाला है। सूरह सबा 39 में 39। यानी जब इंसान अपने माल में से ज़कात देता है, सदका करता है और लोगों की मदद करता है, तो अल्लाह उसमें और ज़्यादा बरकत डाल देता है। इसलिए पैसा सिर्फ जमा करने के लिए नहीं, बल्कि अच्छे काम, चैरिटी और लोगों की मदद के लिए भी होना चाहिए। जब पैसा ईमान, सेहत, फैमिली और अच्छे रिश्तों के साथ हो, तब वो असल में एक कंप्लीट रिस्क बन जाता है। जब पैसा के साथ दीन, सेहत और फैमिली भी हो। हजरत खदीजा एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन थी। उनका माल सिर्फ तिजारत के लिए नहीं, बल्कि दीन की मदद के लिए भी था। आज भी लोग समझ रहे हैं कि सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं। इलॉन मस्क जैसे लोग भी कहते हैं कि हेल्थ और बैलेंस्ड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अजीम प्रेमजी जैसे एंटरप्रेन्योर्स ने दिखाया कि जब वेल्थ को चैरिटी में यूज किया जाता है, तो उसमें बरकत और असर दोनों बढ़ जाते हैं। दोस्तों, याद रखो, असल रिस्क वही है जो जिंदगी को मुकम्मल बनाए। दीन, सेहत, फैमिली, अच्छे रिश्ते और हलाल कमाई। अब आप कमेंट में जरूर बताओ, आपके नजदीक आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क क्या है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ताला हम सबको मुकम्मल और बरकत वाला रिस्क अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।